बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पेंडेमिक की वजह से जहाँ तमाम शोबाए ज़िंदगी मुतासर हुए हैं, लेकिन एक शोबा जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ वो है एजुकेशन। और सब लोग जानते हैं कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर कौमों की तरक्की भी और ज़िंदगी का भी इन्हिसार इसी शोबे पर है और यही सबसे ज़्यादा मुतासर भी हुआ। लेकिन बदकिस्मती से इसका एहसास बहुत ही कम लोगों को है कि ये क्या हो रहा है। और जब डिसीजन मेकिंग की बात होती है तो उसमें स्टेक होल्डर्स को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया जाता और जो चीज़ उनके सामने कोई ब्यूरोक्रेट्स या कोई दूसरे लोग रख देते हैं और वो जिस तरीके से उसको पोर्ट्रेट करते हैं उसी तरीके से जो मिनिस्ट्रीज़ हैं या जो भी अरबाब इख्तियार हैं उसका वो फ़ैसला ले लेते हैं। मैं एक बिल्कुल छोटी सी बात, लेकिन उसका इतना देरपा और इंतहाई मुज़र नुकसानात जो हमारे पाकिस्तान पे होंगे, वो एक डिसीजन है कि इम्तहानात ज़रूर होंगे। ज़रूर है, ठीक है, इम्तहानात होने चाहिए। इम्तहानात के बग़ैर आप बच्चों को देख ही नहीं सकते कि जी वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं और उन्होंने उनका मेरिट कैसे बनेगा। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर बजा है, लेकिन उसके लिए कोई एक ऐसे रास्ते भी इख्तियार किए जा सकते हैं कि जिसकी मदद से हम इस कोविड के नुकसानात को अवॉइड भी कर सकें, हम SOPs को भी फॉलो कर सकें। हमारी हुकूमत ने एक फ़ैसला लिया कि जी O लेवल्स के एग्ज़ाम्स होंगे, फिर उन्होंने कहा कि जी हम वहाँ पर तो SOPs को फॉलो कर रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन मसला उस वक्त आ जाता है कि जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो हम उनको हैंडल नहीं कर पाते, शायद उनकी तादाद की वजह से। लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि जिसकी वजह से हम तमाम तालीम को ही पॉज लगा दें, उसको रोक दें। और आपको यकीनन इन चीज़ों का अंदाज़ा होगा कि मैं जैसे अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि अभी उन्होंने कहा कि जी जुलाई में एग्ज़ाम्स होंगे, अगर जुलाई में एग्ज़ाम्स होंगे तो अगस्त में ख़त्म होंगे, अगस्त और सितंबर में 2 महीने फिर रिज़ल्ट आने में लगेंगे, फिर आपके अक्टूबर में एडमिशन्स होंगे और आपका सेशन नवंबर में चला जाएगा। वो सेशन जो अगस्त में स्टार्ट होना था वो सेशन अब जाके कहीं नवंबर में स्टार्ट होगा। अब आप देखिए ये जो एक लैग आ गया, उनके टाइम में एक पॉज आ गया है, ये आगे तक चलता रहेगा। अब उसके लिए एक सजेशन है हमारी, अगर अरबाब इख्तियार तक ये पहुंच सके, अगर आप सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि ये उन लोगों तक कि जो डिसीजन मेकिंग है और जिन लोगों का ये इख्तियार है कि वो फ़ैसला करें उन तक भी पहुँचे, तो शायद हमारी बात उनको समझ आ सके। मैं इसको बड़ी सादा सी बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त जो एग्ज़ाम्स होने हैं वो 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के होने हैं, जिसमें सिचुएशन ये है कि 10th अपना 9th का एग्ज़ाम दे के नहीं आई, इसलिए हमारे पास उसका कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जिसकी बेस पे हम उसको प्रमोट कर सकें। बड़ी सही बात है, उसका एग्ज़ाम ज़रूर होना चाहिए। इसी तरीके से सेकेंड ईयर का भी हमारे पास पीछे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस बच्चे का लेवल क्या है, उसका भी एग्ज़ाम ज़रूर होना चाहिए। लेकिन 9th और फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास अभी भी वक्त है कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह वैक्सीन्स लग रही हैं और अल्लाह करेगा कि इस वबा से हमें इस साल में निजात भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो अब ये जो 9th और फर्स्ट ईयर है, इसके एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया जाए और उसको हम जब मैट्रिक में, जैसे अभी हम मैट्रिक का एग्ज़ाम ले रहे हैं, इसी तरीके से अगले साल मैट्रिक के एग्ज़ाम में वो कवर हो जाएगा, फर्स्ट ईयर भी उसमें कवर हो जाएगा। अब आप देखिए कि अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि 400 स्टूडेंट्स हैं, 900 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट हैं एक आपके 9th के, 100 हैं मैट्रिक के, 100 हैं फर्स्ट ईयर के, 100 हैं आपके सेकंड ईयर के। जब आपने 9th और फर्स्ट ईयर को बीच में से निकाल दिया तो वही जो 400 थे सिर्फ और सिर्फ 200 में रह गए। अब इन 200 में भी आपने एक का 10th का पेपर एक दिन करना है, सेकंड ईयर का पेपर दूसरे दिन करना है। अब वो 100 रह गए, उस 100 को अब आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, है वो मैट्रिक ही, उसको ग्रुप A कर दीजिए और ग्रुप B कर दीजिए। अब वो 100 भी 50 में कन्वर्ट हो गया।
अब इसका मतलब ये है कि जो 400 के लिए आपको मुश्किलात पेश आ रही थी, अब वो 50 के लिए हैं जिनको हैंडल करना बहुत आसान होगा। अब ये 50 हो गए। इसके बाद और जो स्टेप्स आप ले सकते हैं कि आप स्कूल्स में मत करें, या वो स्कूल्स करेंगे जिनके हॉल्स बहुत बड़े हैं, जहाँ पर बड़ी जगह है, वहाँ पर आप इसको कंडक्ट कर लीजिए एग्ज़ाम्स को। अगर वहाँ नहीं करते तो आपके लिए सबसे अच्छी ऑप्शन इस वक्त मार्कीज़ हैं, जो इस वक्त खाली पड़ी हैं, वहाँ पर कोई फंक्शंस नहीं हो रहे। आप उन मार्कीज़ को यूज़ कीजिए, वहाँ पर आप यही एग्ज़ाम्स कंडक्ट करें, और उसके बाद बाहर के लिए सिर्फ 15 मिनट के लिए आपको असातिज़ा की भी खिदमात मिल जाएंगी, वो उनको डिस्पर्स कर सकेंगे एक अच्छे और मुनज़्ज़म तरीके से, और आपकी इंतज़ामिया जो है वो भी इसको आपकी मदद कर सकती है। आप देखें, आपने कोरोना की खातर ये बंद कर दिया 8 मई से 16 मई तक, लेकिन वही रश आपने शिफ्ट कर दिया था 8 मई तक। वो 4-5 मई से लेकर 8 मई तक वही बाज़ारों की हालात थी जो चांद रात पे होती हैं। वही रश जिसको आप अवॉइड करना चाहते थे वो उधर आ गया। अब मेरा किसी भी फ़ैसले से कोई वो नहीं है, उन्होंने यकीनन सोच समझ के फ़ैसला किया होगा, लेकिन हमारा मेन मकसद ये है कि रश को कम से कम किया जाए। तो वो हमने पहले ही क्या कर दिया कि हमने 400 में से एक दिन के लिए 50 कर दिए, उनको भी मार्कीज़ में कर दिया। ज़्यादा उनके लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो आसानी से हो सकती है, उसमें बच्चों को डिस्पर्स भी आसानी से किया जा सकता है। उससे फ़ायदा हमें ये होगा कि अगर हम जून के आखिरी हफ्ते में इनके एग्ज़ाम स्टार्ट करें, और ये हम चूँकि रिड्यूस सिलेबस है, बहुत ज़्यादा छुट्टियां देने की भी ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने रिड्यूस सिलेबस कर दिया, ऑलरेडी आपका सिलेबस 60% हो गया, अब उसकी रिवीजन के लिए भी उसको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। आपने इनको जल्दी ख़त्म कर दिया। उसके बाद बोर्ड ने इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा सिलसिला किया है, ऑन स्क्रीन मार्किंग वगैरह भी, उससे भी जल्दी हो जाएगा। इसी रिज़ल्ट को 15 अगस्त तक अनाउंस कर दिया जाए, ताकि आपका सेशन जो है वो लेट ना हो, क्योंकि एक दफ़ा सेशन लेट हुआ तो ये लेट आगे चलती जाएगी, और ये फिर हम इसको ओवरकम करने के लिए खासी मुश्किलात होंगी। ये मेरी चंद मारूज़ात हैं जो मैं पेश करना चाहता था। अगर इनको फॉलो किया जाए तो मेरे ख्याल से SOPs का भी मसला कोई नहीं होगा, और बच्चों का एक सेशन जो बहुत डिले हो रहा है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।